Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is English Oxford textbook for class 7. Now we have unit number 1 on page number 20, and now we are reading about the paragraph number 2 in our second part. The Candyfera and the Orphan Elephant. The Candyfera and the Orphan Elephant. We read almost 3 paragraphs about the two intricate stories about the orphanage elephant and about the traditional function of the Dalda Meligava. Now we have part number 4. In Parahera, the blessings of God are invoked for rain, fertility and successful crops. कि पैराहरा की जो blessings हैं उसमें मतलब उनको इस फंक्शन में गॉड्स की blessings को इन्वॉक किया जाता है, उनसे मांगा जाता है कि हमें बारिश दे, फर्टिलिटी यानी कि ज़रखेज़ी दें और सक्सेसफुल क्रॉप्स और ऐसी फसल दें जो बहुत ज़्यादा शानदार हो. एंड एज एलिफेंट आर अ कल्चरल सिंबल ऑफ अबेंडेंस एंड फर्टिलिटी दे प्ले एन एसेंशियल एंड विजुअली स्टनिंग पार्ट. और एलिफेंट जो है उनके इस फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा जो किरदार है, प्ले है, वो बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है. और उसमें इस चीज़ को सिंबल समझा जाता है कि वो इनके ज़रखेज़ी का और इनकी अच्छी किस्मत के बारे में बताएगा. परहैप्स द हर्ड हैड सर्च्ड एंड सर्च्ड फॉर द लॉस्ट बेबी. हो सकता है नाउ यहाँ से अब आपकी ऑर्फन एलिफेंट की लाइन स्टार्ट हो रही है कि उसकी जो हर्ड है, जो ग्रुप है, उसने बहुत ज़्यादा तलाश किया हो उस छोटे बेबी को जो लॉस्ट हो गए थे, एंड देन बीन फोर्स टू मूव फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सर्वाइवल. और फिर वो वहाँ से चले गए हों अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी न्यू लाइफ को आगे प्रमोट करने के लिए. परहैप्स द मदर हैड डाइड. हो सकता है इसकी मदर की डेथ होगी. हो 100 लेविशली नाउ स्टार्ट फ्रॉम द कैंडी फेराहरा. 100 lavishly decorated elephants parade in the ceremony, accompanied by the hordes of drummers, dancers and the fire bearers. तकरीबन 100 lavishly मतलब बहुत सही अच्छे किस्म की, lavishly मतलब के इंतहाई ज़्यादा किस्म की उनको डेकोरेट किया जाता है. उसकी एलिफेंट की तकरीबन पूरी बॉडी को उन्होंने डेकोरेट किया होता है और उसमें परेड के लिए आते हैं. और उस सेरेमनी में वो हॉर्ड्स में ड्रमर्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनको चला रहे होते हैं, डांसिंग करते हैं. और फाइव बियर्ड्स मतलब कि वो लाइट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि फुलझड़ियाँ वगैरह. द एलिफेंट्स फ्रीक्वेंटली ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच कैंडी फॉर द पैराहरा. और एलिफेंट तकरीबन बहुत लंबा सफ़र का फासला तय करके यहाँ पहुँचते हैं इस पैराहरा के लिए. वॉकिंग स्लोली बाई नाइट इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीट एंड द ट्रैफिक. और वो रात को सफ़र करते हैं बहुत आहिस्ता ताकि वो दिन की गर्मी और ट्रैफिक से बच सकें. वट एवर द रीज़न द लिटिल ऑर्फन नाउ स्टैंड्स बाई हिमसेल्फ. नाउ लाइन ऑफ ऑर्फन एलिफेंट कि कोई भी वजह हो, लेकिन अब जो ऑर्फन एलिफेंट था वो खुद से अपने पाँव पे खड़ा हो सकता था. इवन व्हेन लेड टू द रिवर वेयर द अदर यंग एलिफेंट्स नुजल्स हिम एंड स्प्लैश ईच अदर विद वाटर. दे आर डेकोरेटेड ओके विद द वाटर. और जब उसको रिवर पे लेके जाया जाता है, यानी कि जहाँ पे बाकी एलिफेंट जाते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर नोजल्स यानी अपनी सूंड के साथ पानी फेंकते हैं, स्प्लैश मतलब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, इंजॉय करता है. देर आर डेकोरेटेड आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द टूथ. और वो उनको मतलब हाथियों को, जो डेकोरेटेड एलिफेंट्स होते हैं उनको टेम्पल, जो टूथ टेम्पल है वहाँ पे बाहर लाया जाता है. देर माहाउट्स और राइडर्स यानी उनको चलाने वाले. ड्रेप द एलिफेंट इन ब्रिलियंट कवरिंग्स. ड्रेप मतलब उसको कवर करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं. ब्रिलियंट कवरिंग्स मतलब शानदार उनकी कवरिंग होती है. सीन विद मिरर्स, जिनके ऊपर शीशे लगे होते हैं. ऐसा कपड़ा उनके ऊपर डालते हैं जिनमें शीशे लगे होते हैं. इन द रिच कलर्स. रिच मतलब डार्क कलर, एक्जॉटिक, एम्बर और खुशबूदार. एक बहुत ही खुशबू होती है, ये दंग करने वाली खुशबू. रिच वाइब्रेंट रेड्स एंड ब्राइट. रिच वाइब्रेंट मतलब तेज़ भड़कीला रंग, और शोख रंग होते हैं. रेड रिच शेड्स ऑफ डीप ब्लू, और इसी तरह नीले रंग के बहुत से शेड्स मिक्स किए जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ एलिफेंट इज कवर्ड इन दिस डेकोरेटिव ड्रेप्स. और तकरीबन हाथियों का हर हिस्सा, जिस्म का हर हिस्सा जो है वो इस ड्रेप से, इस कपड़े से कवर होता है. अनटिल ओनली देयर आइज आर विजिबल. सिर्फ उनकी आंखें देखी जा सकती हैं. नाउ द एलिफेंट ऑर्फन लाइन 10 months लेटर द सीन हैज़ चेंज. और आखिर तकरीबन 10 महीने बाद जो एलिफेंट का टोटल सीन है कि जिस हालत में उसको लाया गया, उससे 10 माह बाद उसका पूरा जो सीन है, उसकी कंडीशन वो टोटल चेंज हो जाती है. द ऑर्फनेज अ ग्रुप ऑफ बेबी एलिफेंट श्रीक एक्साइटेडली एज दे आर गिवन देयर मिल्क.
और तकरीबन 10 माह बाद वो एक्साइटेडली खुशी से चिल्लाते हैं जब उनको दूध दिया जाता है। द डेफनिंग क्रैक ऑफ अ वाइप मार्क्स एज द बिगिनिंग ऑफ द सेरेमनी। और तकरीबन डेफनिंग क्रैक्स मतलब कानों के पर्दे फाड़ देने वाली जो शोर होता है वो कोड़े मारकर या नकारा बजाकर उसका सेरेमनी का आगाज़ किया जाता है। एंड द प्रोसेशन स्टार्ट। और फिर वो जिनकी रसूमात होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। मैन इन वाइट सैरोगेंस वेल्डिंग वेब्स। तकरीबन सैरोगन वेल्डिंग विक्स मतलब कि वेडिंग ड्रेस, एक किस्म का जो शादी का एक ड्रेस होता है उस वो उन्होंने मेंस ने वो वाइट कलर में वेयर किया होता है। द फ्लैग बियरर्स मतलब जिन्होंने हाथों में झंडे उठाए थे। द लेबोरेटली ड्रेस्ड एलिफेंट्स और मुकम्मल तौर पर जो एलिफेंट्स तैयार हुए होते हैं, ड्रेस्ड अप हुए होते हैं विद देयर डेजलिंग मिरर्ड कवरिंग ग्लिंटिंग इन द फायर लाइट। और वो अपनी मुकम्मल जो तैयारी के साथ जिसमें शीशे जड़े होते हैं वो उनकी फायर लाइट में, इनकी आग का जब आग की रोशनाई होती है या जब वो फायर वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिंटिंग मतलब शाइन करते नज़र आते हैं। जो ड्रमर्स बीटिंग फर्नेटिक रिदम्स मतलब कि हैरान कुन कर देने वाली या बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जेटिक जो रिदम्स होती है वो बजाते हैं। हॉर्न ब्लॉड्स और हार्न बजाए जाते हैं। डांस डेक्ड विद देयर फ्लैशिंग एंकलेट्स। और जो डांस करने वाले उन्होंने अपने टखनों के साथ रोशनी नुमा पायलें बांधी होती हैं जिनके अंदर से रोशनी निकल रही होती है, वो उससे डांस करते हैं उसको पहन के। ब्रेसलेट्स एंड नेकलेस एंड ब्रिलियंट कॉस्ट्यूम्स। और इसी तरह उन्होंने नेकलेस भी पहने होते हैं और ब्रेसलेट्स भी पहने होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत लाइट्स होती हैं और बहुत से ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं जिनमें से रोशनी निकल रही होती है। द फायर बियरर्स इल्यूमिनेटेड बाय देयर ग्रेट टॉर्चेस। और जो मशल जलाने वाले हैं वो अपने टॉर्चेस के साथ इल्यूमिनेटेड मतलब वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। द फ्लेम सोअरिंग मैनी फीट इनटू द एयर। और जो उनकी हवा में और उनके जो फ्लेम्स निकलते हैं, जो शोले निकलते हैं वो हवा में बहुत दूर तक देखे जा सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे प्ले इन द रिवर आल्सो लाइन स्टार्ट ऑफ द ऑर्फन एलिफेंट्स। इसके बाद दे प्ले इन द रिवर, वो दरिया में खेलते हैं, रनिंग भागते हैं, स्प्लैशिंग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। इन देयर मिडेस्ट इज़ अ ब्लैक वेल फेड हैप्पी लिटिल एलिफेंट। और उन सब हाथियों के दरमियान एक मिडेस्ट मीन सेंटर में दरमियान में एक काले रंग का बहुत अच्छा खासा यानी कि उसकी अच्छी सेहत होती है और हैप्पी खुश होता है वो एलिफेंट तमाम हाथियों के दरमियान। द एलिफेंट्स 3 अब्रेस्ट लिंक ट्रंक्स एंड स्वे टू द रिदम। और इसमें फंक्शन में इनके ट्रेडिशनल जो फंक्शन इसमें होता है कि तीनों हाथी जो हैं वो एक तरह के तीनों हाथी एक तरह अपनी सूंड जो एक तरह साथ मिलाते हैं और रिदम पे अपनी जो उनकी लिंक्स ट्रंक्स होती है उसके साथ लिंक करते हैं आपस में और वो फिर रिदम के ऊपर अपनी सूंड को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं। और द अर्जेंट बीटिंग ऑफ द ड्रम्स, या जब ड्रम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बजाया जा रहा होता है, अनप्रेटेड बाय द म्यूजिक बगैर किसी रुकावट के या किसी बाहरी ताकत के, जब हर चीज़ अपनी पूरे जोशो खरोश पे होती है तो एलिफेंट्स भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं। मूवमेंट फायर इंटेंस हीट एंड नॉइज़ अराउंड देम। हर तरफ उनके पास मूवमेंट होती है, शोर शराबा होता है, फायर चल रही होती है और बहुत शदीद गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा शोर उनकी तरफ होता है। जिनके जब हाथी अपने इकट्ठे होकर अपनी सूंड या अपनी ट्रंक जो एक दूसरे के साथ मिला के उस रिदम के ऊपर डांस पेश करते हैं तब उनके आस पास बहुत ज़्यादा हीट होती है और बहुत ज़्यादा फायर वर्क और शोर होता है। द पीपल रिगार्ड द एलिफेंट एज क्लाउड दैट वॉक द अर्थ। और लोग इन हाथियों को ज़मीन पर चलने वाले बादल से मुशाहबत करते हैं। एंड सो दे आर इजेंशली अट्रैक्टिंग द वाइटल रेंस, क्योंकि उनके नज़दीक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो रेन को, यानी कि जो वाइटल रेन है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनके ज़मीन पर आएगी। उनके ज़मीन पे हाथियों की ज़मीन के चलने से जब ज़मीन पे बारिश आएगी तो ये साइन बहुत अच्छा है। व्हेन द कैंडी पैरा इज़ फाइनली ओवर एंड द गॉड्स एट एवरी शाइन हैव बीन ऑनर्ड, द एलिफेंट्स प्लॉट बैक टू देयर विलेजर्स फॉर देयर एवरीडे वर्क। और जब ये पैरा हैरा फंक्शन फाइनली ख़त्म हो जाता है और वो अपने गॉड्स को और तकरीबन उनके हर मुक़द्दस मकामात शराइन मतलब मुक़द्दस मकामात पे उनको ऑनर कर दिया जाता है, उनको मतलब उनके ऊपर जो उनके मकसद होता है वो पूरा कर लिया जाता है तो हाथियों को वापस भेज दिया जाता है उनके गांव में ताकि वो डेली रूटीन के अपने काम कर सके। द सैड लिटिल ऑर्फन हु स्टूड साइलेंटली बाय द ट्री 10 months ago with his trunk curled on the ground has found a new life। और 10 माह पहले वो बेचारा छोटा हाथी जो बिल्कुल खामोशी से दरख्त के साथ अपने सूंड को नीचे ज़मीन पे कर्ल किए हुए खड़ा था, अब उसको एक नई लाइफ मिल गया है। द ग्रेट कैंडी पैराहरा इज़ ऑल ओवर फॉर अनदर ईयर। अब कैंडी पैराहरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है अगले साल के लिए तक। दिस वाज योर द रीडिंग। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन आंसर।